मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अगर मैं या तो मुझे मुस्लिम बनाते हैं तो और मैं फिर काफिर हो जाता, तब तो मुझे सजा मिलनी चाहिए थी कि भाई आप काफिर बन गए, आपने मेरे रूल और मेरे उसको फॉलो नहीं किया, अब आप मेरे अगेंस्ट हो, मैं आपको सजा दूंगा। मगर जो हम्म। बंदा पैदा ही काफिर हुआ है उसको किस बात की सजा मिलनी है? उसे तो कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से, इस्लाम से और किसी उससे। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट है। मगर मसला ये है, हो पूछना हो जरूर पूछिए जी। मेरा क्वेश्चन एक अल्लाह मियाँ पे है कि अल्लाह मियाँ ने मेरे को जी जी। काफिर पैदा किया, ठीक है? और वो कहता है कि मरने के बाद काफिर जो है वो पूरी ताउम्र मतलब जितनी भी लाखों हजारों करोड़ों साल वो जलता रहेगा किसी नरक में, जहन्नुम में। ठीक है, एक तो अल्लाह ने, मेरा क्वेश्चन मुझे थोड़ा इलॉजिकल लगता है कि एक तो उसने मुझे पैदा किया काफिर, ठीक है, और मैं काफिर ही मर गया, तो हम्म। कोई सेंस नहीं हुआ ना कि अब तो उसने कहा कि भाई अब तो तुम जलोगे, वहां पे तड़पाऊंगा तुम्हें, मारूंगा पीटूंगा ये करूंगा मरने के बाद। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अगर मैं या तो मुझे मुस्लिम बनाते हैं तो और मैं फिर काफिर हो जाता, तब तो मुझे सजा मिलनी चाहिए थी कि भाई आप काफिर बन गए, आपने मेरे रूल और मेरे उसको फॉलो नहीं किया, अब आप मेरे अगेंस्ट हो, मैं आपको सजा दूंगा। मगर जो हम्म। बंदा पैदा ही काफिर हुआ है उसको किस बात की सजा मिलनी है? उसे तो कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से, इस्लाम से और किसी उससे। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट है। मगर मसला ये है कि ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रश्न उठा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको गौर से सुनना। सूर्या, मिसाल के तौर पर कुरान की कोई एक आयत पेश करनी है या कोई हदीस। देखो, जब हम कहेंगे ना कि अल्लाह मियाँ ने या अल्लाह ने ये किया या ऐसे किया, तो वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो हमारे नजदीक माना जाता है ना, वो कुरान है या फिर सुन्ना है कुरान के बाद। तो आपने कोई एक आयत या कोई एक हदीस दिखानी है जिसके अंदर अल्लाह ने कहा हो कि मैं काफिर बच्चे पैदा करता हूं या मुसलमान बच्चे पैदा करता हूं। ये पैदा, ये वर्ड अगर आपने दिखाया ना कि मैं पैदा काफिर करता हूं या पैदा मुसलमान करता हूं, क्योंकि आपके सारी क्वेश्चन की बेस इस पैदा करने के ऊपर है। अगर कोई एक आयत या हदीस इस पर मिल जाए ना सूर्या, उसके बाद अगला सवाल बनता है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कोई आयत नहीं, कोई हदीस नहीं इस चीज के ऊपर, काफिर पैदा होने के ऊपर नहीं, किसी जगह पर भी नहीं है। अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो पहले ये समझ लें कि जो आपके सवाल की बेस थी वही रिजेक्टेड है, वही बेस है ही नहीं है। आपकी गलतफहमी वहां से उठी, पैदा होने पर तो पैदा नहीं होता। तो हदीस सुन लें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन, हर पैदा होने वाला बच्चा, वुलिदा अलल फितरा, वो फितरत पर पैदा होता है। यानी अल्लाह उसके लिए फ्री विल ओपन करते हैं कि वो फितरत, फितरत कहते हैं अरबी जुबान में मल्टीपल मीनिंग्स हैं, मगर फितरत कहते हैं, यानी आसान लफ्जों में उसका क्या होना चाहिए, संस्कृत में सरिष्ट। सरिष्ट का मतलब होता है नेचुरल वे के अंदर, नेचर। फितरत एक मीनिंग ये भी होता है सरिष्ट, और एक मीनिंग होता है फितरत का कि किसी चीज को चीरना। चीरना, चीरने से मुराद ये होता है कि वो दुनिया के अंदर पैदा जब होता है ना, तो अब वो समाज के अंदर जैसे पानी के अंदर तैर कर अपनी जगह नहीं बनाते, ऐसे वो समाज के अंदर अब अपनी जगह बनाएगा। सूर्य, बड़े गौर से सुनना। मुसलमान के घर में जो बच्चा पैदा होता है वो पैदाइशी मुसलमान नहीं होता, अलामुत उसके ऊपर, उसके माँ बाप उसको मुसलमान बनाते हैं। इसी तरीके से जो यहूदी के घर में पैदा होता है वो काफिर नहीं होता, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं। इसी तरीके से जो बंदा हिंदू पैदा होता है किसी घर के अंदर, यानी हिंदू माँ बाप के घर में पैदा होता है, तो वो काफिर पैदा नहीं होता, बच्चा काफिर नहीं होता। और सूर्या, इससे भी बढ़कर, कम अज कम बालिग होने से पहले वो काफिर नहीं होता। ये रवायात तवातुर के साथ मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बलूगत से पहले, बलूगत से पहले, यानी किसी बच्चे को अच्छाई बुराई, हलाल हराम, सच झूठ, बुरा सच, इन चीजों की समझ आने से पहले, जो नॉर्मली आप समझ लें 8 9 साल 10 साल की एज होती है, ठीक है ना, नॉर्मली 8 9 10 साल की, इस एज से पहले पहले जो बच्चा होता है, अगर सूर्य वो फोत हो जाता है ना, उसको अल्लाह डायरेक्ट स्वर्ग के अंदर भेजेंगे, डायरेक्ट। अल्लाह के रसूल की हदीस है बहुत लंबी, जो मेराज का वाक्य है, उसमें अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक दरख्त के नीचे हुई। एक स्वर्ग में एक दरख्त था
मैंने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां बैठे हैं और उनके इर्द गिर्द इतने प्यारे खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे शरारतें कर रहे हैं, कोई उधर खेलता कूद रहा है, कोई उधर छलांगे, जैसे बच्चे होते हैं ना प्ले ग्राउंड के अंदर, सूर्या स्कूल के प्ले ग्राउंड में या पार्क में बच्चे देखते हो खेल रहे हैं, ऐसे बच्चे खेल रहे हैं। मैंने पूछा ये किसके बच्चे हैं, कौन हैं? तो मुझे बताया गया ये वो बच्चे हैं जो बलूगत से पहले फौत हो गए, चाहे वो काफिर के ही क्यों ना हो। सूर्या ये गलतफहमी सारी उस बेस से हुई थी जो तुम्हें लगा कि अल्लाह ने तुम्हें काफिर पैदा किया है। ना, अल्लाह इंसान को फितरत पर पैदा करता है। ये समाज है जो उसको हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, नसारा, सिख, बौद्ध, जैन ये बनाता है। अब समझना, अगर कोई बंदा मुसलमान के घर पैदा होकर ये क्लेम करे कि मैं मुसलमान हूं और कर्म नहीं करेगा, सूर्या कुरान कहता है वो जन्नत में नहीं जाएगा अगर उसने कर्म नहीं किया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क की आयत 2 के अंदर, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलन, ईमानन नहीं, अकीदतन नहीं, अमलन। अल्लाह कहते हैं मैंने जिंदगी और मौत, जीवन और मृत्यु काल को इसलिए पैदा किया, इसलिए ये चक्कर चला, ये इसलिए कोई लोग जीवन में आते हैं और मृत्यु होकर वापस जाते हैं, ताकि ये पता चल सके, इनको आजमाया जा सके, अय्युकुम अहसनु अमलन, तुम में से कौन है जो सबसे अच्छे कर्म करता है, सबसे प्यारे कर्म करता है। अमलन कहा, अहसनु ईमानन अकीदतन नहीं कहा। इससे भी पता चलता है कि अगर कोई मुसलमान अब्दुल्ला के घर में पैदा हो जाए, अब्दुर्रहमान के घर में पैदा हो जाए, या किसी शाइस्ता के घर में पैदा हो जाए, या सुमैया के घर में पैदा हो जाए, सिर्फ उस घर में पैदा होने की वजह से उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, और किसी हिंदू को हिंदू घर में सिर्फ पैदा होने की वजह से नर्क नहीं मिलेगा। ये दो चीजों में फर्क समझना है। तो फ्री विल को बचपन में पैदाइश में बता दिया गया। मिसाल के तौर पे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूर्या, हदैनाहुन नजदैन, हमने इंसान को होश आते ही दोनों रस्तों की समझ दे दी। उसको पता है कि अच्छा क्या है और उसको पता चल जाता है बुरा क्या है। यानी इररिस्पेक्टिव, आप सनातन धर्म को देखो, आप इस्लाम को देखो, आप क्रिश्चियनिटी को देखो, किसी को भी देखो, इवन एथियस्ट को भी देखो, वो आपको बताएगा रेप बुरी चीज है, वो आपको बताएगा मर्डर बुरी चीज है, वो आपको बताएगा चोरी बुरी चीज है, वो आपको बताएगा झूठ बोलना बुरी चीज है, वो आपको बताएगा धोखा देना बुरी चीज है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हदैनाहुन नजदैन, मैंने इसको दोनों रस्तों की गाइडेंस दे दी, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, या तो ये अच्छा मुसलमान बन जाएगा या फिर ये काफिर कुफर करेगा, काफिर हो जाएगा अमल से। ठीक है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजरात के अंदर, सूर्या मेरा भाई, एक आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ऐ सारे मनुष्यों, मैंने तुम्हें पैदा किया था शुऊब और कबाइल के तौर पर, यानी मुख्तलिफ जगह पर, कोई इंडिया में, कोई अमेरिका में, कोई पाकिस्तान में, कोई बांग्लादेश में, इसलिए नहीं कि मैं भेदभाव करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन है। याद रखना, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, याद रखना सूर्या, कल कयामत के दिन कोई ब्राह्मण या कोई मुसलमान या कोई पादरी या कोई गुरु इस बुनियाद के ऊपर नहीं मेरे सामने ऊंचा होगा कि वो किस घर में, किस गुल और किस कुल और किस गोत्र में पैदा हुआ था, किस ट्राइब में पैदा हुआ था, बल्कि इसलिए होगा कि अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे करीब जो अल्लाह के होगा वो होगा जो अपने कर्म में अच्छा होगा, जिसके कर्म तगड़े होंगे, ये अल्लाह ने कहा। ठीक है, इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह असर की पूरी सूरत के अंदर बयान किया कि जमाने की कसम, तमाम मनुष्य घाटे का सौदा कर रहे हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर सिर्फ वो जिन्होंने सत्य को स्वीकार किया और कर्म भी उसी के अनुसार किए, वतवासौ बिल हक, और सत्य के साथ डटे रहे, वतवासौ बिस सब्र, और सब्र भी किया, सहन शक्ति भी बढ़ी, अपने आप को वश में रखा। मुझे बताओ इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अब आ जाते हैं, जबर कहां है सूर्या? जबर मिसाल के तौर पर, ये तो हो गया इस्लाम का पक्ष मैंने रखा, इस पर कोई आपत्ति हुई तो सूर्या अवश्य रखना, मगर अब सुन लो, सनातन धर्म में आज मैं अगर एक मलीच हूं सनातन धर्म के अनुसार, पता है क्यों हूं? मेरे पिछले जन्म का पाप है। जब मेरे पिछले जन्म में कर्मा की वजह से मैं इस तरह जन्मा हूं, कोई कुत्ता जन्मा है, कोई खंजीर जन्मा है, सुअर, कोई कुत्ता, कोई सांप, कोई घास, कोई पोस, वो तो पिछले जन्म की वजह से है, मेरा क्या कसूर था?
सूर्या मेरा क्या कसूर था? मुझे बताया जाता है पिछले जन्म का कसूर था, तो पिछले जन्म का कसूर था तो आज भुगत रहा हूं, मुझे तो याद भी नहीं है, और फिर मैं बदलूंगा कैसे? ईश्वर ने मुझे इस जन्म में अगर मुसलमान बनाया है तो सनातन धर्म के अनुसार मैं मलीच हूं, मैं दस्यु हूं, डाकू हूं, बुरा इंसान हूं, असुर हूं, मैं तो अच्छा नहीं हूं, मेरा क्या कसूर? अब दो किस्म के जीव माने जाते हैं पुनर्जन्म को सामने रखते हुए, एक भोग जीवनी और एक कर्म जीवनी। लोग ये मानते हैं सनातन धर्म के अंदर कि चलो जो मनुष्य की सूरत में शरीर में पैदा हुए वो कर्म जीवनी है, यानी कर्म जीवनी का मतलब यह है कि इस जीवन काल में वो अच्छे कर्म कर कर कर्मा के अनुसार पलट सकते हैं और मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं, जिसके चांसेस कम से कम हैं। मगर मेरा सवाल यह है, किसी कुत्ते का और किसी खंजीर का, किसी सांप का, किसी घास का, किसी पत्ते का, किसी मक्खी का, किसी बिच्छू का, वो उनका तो कर्म जीवनी भी नहीं है, वो तो भोग रहे हैं तमोग्नि, वो तो सजा दंड भोग रहे हैं। वो कर्म कैसे करेंगे? क्योंकि जब कर्मा के अनुसार इस जीवन के कर्म के द्वारा या अनुसार या तरीक पर ही अगले जन्म का फैसला होगा, तो उनको तो इस जन्म के अंदर मौका ही नहीं मिला कर्म करने का, उनका क्या कसूर? सूर्या, ये है पैरेलल सनातन का पक्ष, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता देना, और उसके ऑपोजिट इस्लाम का पक्ष जो तुम्हारे सामने मैंने रख दिया है। इन दोनों में से किसी पर भी मेरा भाई आपत्ति होगी तो जरूर रखना, मैं सुनना चाहूंगा। क्रिस्टल क्लियर। तो जो बेस थी उसको मैंने ठीक कर दिया है। अब अगर बेस के बाद आपको कोई सवाल समझ आता है जरूर करना मेरा भाई। मेरा ओवर टू यू। क्वेश्चन पहले उस पे आएगा कि जो आपने इस्लाम को डिफाइन किया है उसमें आपने बोला है कि कर्म करता चल, कर्म की क्या डेफिनेशन है? हाँ, कर्म की डेफिनेशन ये, हाँ, कर्म दो प्रकार के होते हैं। जब हम कर्म बोलते हैं वो दो प्रकार के हैं। मिसाल के तौर पर हम अरबी में समझा देता हूँ, पहले अरबी में समझा दूंगा फिर उस टर्म को ट्रांसलेट करके आपकी भाषा के अंदर समझाऊंगा। कर्म होते हैं दो प्रकार के, निषिद्ध और विद्ध, संस्कृत में यानी हिंदू धर्म में। इसी तरीके से इस्लाम में होते हैं अमर व नहीं, अवामिरो नवाही। उसका मतलब ये होता है वो काम के ईश्वर ने जिसका उपदेश आदेश दिया है कि ये करने हैं उनको बोलते हैं विद, और वो काम जो नहीं करने हैं उनको बोलते हैं नवाही, यानी कि निषिद्ध, ये काम नहीं करने। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का पालन करना जानो कर्म करना है, अच्छा धार्मिक, ईश्वर के ज्ञान के अनुसार उस धर्म का पालन करना, आसान भाषा में। जी अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि धर्म को अनुसरण करना? हाँ, धर्म का पालन करना उसको कर्म बोलते हैं। अब मैं, हाँ, धर्म का पालन करना। और याद है सूर्य, हाँ सूर्य याद है, एक सॉरी सूर्य याद है जब आप पहली दफा आए थे तो मैंने आपको कर्म समझाया था कि अमल सालेह क्या है, उसको भी इंक्लूड रखना बीच में। उसका क्लिप मैंने आवाज़े हक ऑफिशियल पर डाला है, दर्शकों से मैं बता दूं कि वो क्लिप जरूर देखिएगा। सूर्या भाई की बात थी कैसर भाई की स्ट्रीम के ऊपर, धर्म या मजहब, कर्म या विश्वास। तो वो आप धर्म या मजहब ये देखिएगा क्लिप, उसमें मैंने कर्म को मजीद डिटेल से एक्सप्लेन किया कि इस्लाम में कर्म सिर्फ रोजा, नमाज, जकात, हज ये नहीं है, कर्म इससे ऊपर की गेम है, कि मैंने उसमें समझाई है। जी, उसको इंक्लूड करके सूर्या भाई चलिएगा। ठीक है, तो बात तो मेरे को समझ में आ गई। अगर आप ये कहते हो कि मैं अगर काफिर पैदा हुआ हूँ तो आपका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि मैं काफिर नहीं हूँ, मैं एक इंसान के तौर पर पैदा हुआ हूँ, मगर मेरे अमाल और या मेरे घर वालों ने जो मेरी परवरिश की उसकी वजह से मैं काफिर बन गया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सूर्या। काफिर किसे कहते हैं? चलो एक और चीज समझा देता हूँ। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक समझे हो, और इस पर भी अगर कोई आपत्ति हो तो जरूर रखना, मगर समझे बिल्कुल एक्सीलेंट समझे हो। काफिर को थोड़ा समझ लेते हैं। काफिर आमतौर पर डेरोगेटरी वर्ड के तौर पर लिया जाता है कि देखो हमें तो काफिर बोला जाता है। काफिर, काफिर बाय डेफिनेशन क्या मतलब है? मैं भी काफिर हूं सूर्या, मैं भी काफिर हूं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कद कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ। कुरान में अल्लाह ताला कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों का हम तुम्हारे काफिर हैं, हम कुफर करते हैं। जैसे इकबाल ने कहा था, इकबाल की तरफ मंसूब है, मुझे कंफर्म नहीं, इकबाल का शेर है, हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। हम तो खुद कहते हैं कि अल्लाह कुफर करता है। ये जुमला सुनना जरा, अल्लाह कुफर करता है उन तमाम माबूदाने बातिला का, उन तमाम झूठे खुदाओं का जो उसके खिलाफ लोगों ने घड़ लिए हुए हैं, वो कुफर करता है। कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाहु,
नहीं है कोई माबूद मगर सिर्फ एक अल्लाह, एक वहदहू, इक्कम, वो एक है। हम तो ये मानते हैं। कुफर तब बुरी चीज लगना शुरू हो जाती है जब इंसान के दिल में खटका होना शुरू हो जाए, ये तब बुरा लगता है। ठीक है, तो कुफर अगर आपको बुरा लगता है, देखिए फासिक होना बुरी चीज है, फसादी होना बुरी चीज है। कुफर तो हम आपका करते हैं, आप हमारा करते हैं, मगर ये याद रखना चाहिए। हाँ, ये नीचे एक और आयत दे दी, कफर तागूत, तागूतों का कुफर करो। हाँ देखो, कुफर का तागूत के साथ हमें बोला गया है, हमें हुक्म दिया गया कि तुम कुफर करो, तागूत का कुफर करो, उसका इनकार करो। काफिर कहते हैं इनकार करने वाले। मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला इन, सूरह इब्राहिम में, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम, और अगर तुमने कुफर, व इन कफरतुम, अगर तुमने कुफर कर दिया, तो वहां पर भी माना बोला जाता है कि कुफर क्या है। मिसाल के तौर पर कुफर ये होता है, ये काफिर होना ये है कि अल्लाह ने आपको कोई नेमत दी है, आप उस नेमत को अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना करें, यानी आपको कोई गुण दिया, आपकी बुद्धि है आपके पास, आप अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते सत्य को जानने के लिए, तो ये अल्लाह की दी हुई उस गुण, उस नेमत का, उस, क्या उसको बोलना चाहिए, उसके लिए एक टर्म यूज होती है, इस चीज का आप, इस फीचर का आप इनकार कर रहे हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह फरमाते हैं, इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ए नबी, इनसे कहें तुम सुन सकते हो ना, तुम देख सकते हो ना, तुम्हें बुद्धि दी है ना, तो याद रखना कल कयामत के दिन इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि इसका उपयोग कैसे किया था, क्या हल्के में लिया था। ये जीवन है, इसके बारे में पूछा जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, याद रखो कल कयामत के दिन तुमसे जरूर 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 पूछा जाएगा कि तुमने अल्लाह की दी हुई नेमतों को कैसे इस्तेमाल किया था, ये पूछा जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि इन सारी चीजों कंपैरेटिवली याद रखना, सूर्या, जब भी किसी सिस्टम को समझना है तो एज अ होल उसके पूरे के पूरे दीन को, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर समझोगे, तुम्हें उसमें कोई लूप होल, कोई इधर उधर चीजें नजर नहीं आएंगी। और अगर कभी नजर आई थी तो एज अ होल जब पिक्चर सामने आएगी ना, तुम्हें, जैसे कहते हैं अधूरा सच, अधूरा सच इंसान को कभी भी हजम नहीं होता, क्योंकि वो झूठ मिक्स होता है ना उसके साथ। तो ये है। तो मैंने तो एक एक चीज का प्रमाण रख दिया है, मुझे कहोगे तो आयतें भी दिखा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं, तो मैं जुबानी पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं वो एक बात और समझना चाह रहा था कि अगर देखो, मैं आप कहते हो कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए आपको नमाज और जो भी आपके जो नियम है आप उसको फॉलो करते हो, आप अल्लाह तक को कनेक्ट कर सकते हो, अल्लाह तक पहुंच सकते हो। अगर मैं एक काफिर बंदा है या कोई भी वो है, वो किसी भगवान की पूजा करता है या सूर्य एक मिनट, सॉरी, इधर से जारी कर रहा। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, अहलन व सहलन जनाब, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह अमर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त और खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, आप गुफ्तगू कंटिन्यू रखिए, माशाअल्लाह बहुत मजा आ रहा है। जज़ाकल्लाह अली भाई, बहुत शुक्रिया आप आए। सूर्या भाई कंटिन्यू कीजिएगा कि करम का बता रहे थे कि अल्लाह के साथ कनेक्ट कैसे। मैं वही कह रहा था कि अगर मैं आपके हिसाब से, जैसे आप नमाज पढ़ते हो तो आपको लगता है, आप अल्लाह को याद करते हो तो आपको लगता है कि कनेक्टिविटी फील होती है कि यार अल्लाह से आपको कोई वास्ता है, ठीक है, और ये आपको लगता है कि यही एक नियम है जिससे आप अल्लाह को पहुंच सकते हो। बट जैसे मैं हूँ, अगर मैं काफिर हूँ या मैं कुछ किसी भी तरह की किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं मैं अल्लाह को ना बोल के मैं उसी एंटिटी को किसी और नाम से पुकारता हूँ, और मेरा पुकारने का तरीका भी अलग है, मैं हाथ जोड़ता हूँ या मैं हिंदू धर्म के हिसाब से फॉलो करता हूँ। तो आपको क्या लगता, तो वो शिर्क कैसे हो सकता है? मतलब मन का भाव देखा जाता है, तरीका नहीं देखा जाता। अगर मैं किसी चीज को कनेक्ट कर रहा हूँ ईश्वर के साथ, चाहे मैं कैसे भी, मैं लेटा हूँ, चाहे मैं बैठा हूँ, चाहे मैं खा रहा हूँ, चाहे मैं ईश्वर को याद कर रहा हूँ, या मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक ही एंटिटी है, अल्लाह है, ईश्वर है, सब एक ही है। कोई एक ही एंटिटी होगी जो दुनिया को चला रहा होगा। बट अगर वो नमाज के थ्रू जा रहा है तो वो भी सही है, वो भी अल्लाह को याद कर रहा है, उसके मन को पढ़ता भगवान, उसके कर्म, उसके फिजिकल एक्टिविटीज को नहीं देखता कि वो नमाज पढ़ के मेरी तरफ थ्रू पहुंच रहा है या किसी और दूसरा बंदा है वो ईश्वर को याद कर रहा है, चाहे वो मूर्ति के सामने बैठा है, चाहे वो किसी के सामने बैठा है, चाहे वो किसी भी तरीके से अल्लाह को या ईश्वर को याद कर रहा है, तो वो उससे कनेक्ट जरूर करेगा। तो इस चक्कर में इस्लाम की जो परिभाषा है ना कि वो बिल्कुल गलत है, यही सही है। उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ईश्वर या अल्लाह कोई भी अगर है, तो वो मन का भाव देखेगा, ना कि फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से वो फॉर्म बना रहा है।
अच्छा, सबसे पहले तो एक मैं चीज आपकी क्लियर कर देता हूं कि ये गलत फहमी है कि अल्लाह से सिर्फ बात या अल्लाह के साथ कनेक्शन सिर्फ नमाज के जरिए हो सकता है, सिर्फ, ओनली। ये गलत है। नमाज एक बेस्ट ऑप्शन है या टॉप ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा भी है। मिसाल के तौर पर नमाज के बारे में अल्लाह ने कहा सूरह ताहा के अंदर, गालबन आयत नंबर 12 या 14 है, मैं गलत ना हूं तो, सूरह ताहा में अल्लाह फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, मेरे जिक्र के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं गालबन सूरह इक़रा का जो पहली सूरत थी उसका आखिर है, वस्जुद वक़्तरिब, सजदा कर और मेरे करीब हो जा। वहां पूरी नमाज का जिक्र नहीं है, सजदा है, यानी सजदे की हालत में हम अपने अल्लाह के सबसे करीब हो जाते हैं कि वस्जुद वक़्तरिब, सजदा करता जा और मेरे करीब आता जा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हम किसी और तरीके से अगर उसी ईश्वर को, निराकार को, उसको पुकारें कि जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, जिसकी कोई आइडल नहीं, जिसकी कोई मूर्ति नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई शक्ल नहीं, ठीक है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं, तो हम उसको पुकारे, वो नहीं सुनता। कुरान में अल्लाह ने कहा, ये सवाल सूर्या भाई आपने नहीं पूछा था, ये सवाल अल्लाह के रसूल से भी पूछा गया था, और ये हर सवाल हर उस व्यक्ति का है जिसकी आत्मा जिंदा है, जो अपने ईश्वर से मिलना चाहता है, जिसके अंदर कह लें कि स्पिरिचुअलिटी है, ये हर उसका सवाल है। तो उसका जवाब अल्लाह ने दिया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, ऐ मेरे नबी, ये मेरे बंदे तुझसे ये पूछ रहे हैं कि वो अल्लाह हमसे बात, हम उसको पुकार सकते हैं, हम उससे बात, हमें सुनेगा। इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, ऐ नबी उनसे कहें वो मुझे पुकारे तो सही, मैं उनको सुनता हूं। किसने कहा मैं नहीं सुनता? अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआन, कौन है जो सुनता है टूटे हुए बिखरे हुए दिल को, उजड़ी हुई आत्मा की पुकार को, चीख को, रोने को, बिलबिलाने को, आहो बका को, आंसुओं को कौन सुनता है? बताओ तो सही। तो ये चीज कि सिर्फ नमाज के जरिए उसको पुकारा जा सकता है, नहीं, उसके अलावा भी है, उसके अलावा भी पुकारा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। एक तो ये चीज, एक तो ये चीज, मैं आगे चल रहा हूँ। एक चीज मैं आपको लेके चलता हूं। अब आ जाती है ये चीज कि मिसाल के तौर पर आप ये समझते हैं कि मैं, ईश्वर अल्लाह सब एक हैं, मैं उसको अपने तरीके पर पुकारना चाहता हूं, बिल्कुल पुकारिए, मगर एक सवाल सूर्य आपसे करूंगा, क्या आप उसको जानते हो बेहतर या वो खुद को बेहतर जानता है? मिसाल के तौर पर मैंने आपसे पहले भी एक भाई को मिसाल दी थी, आपको भी देता हूं, शायद आपको समझ आ जाए, और आशा करता हूं आ जाएगी। सूर्य भाई, आप मुझसे मिलना चाहते हो, आप अपनी मर्जी से किसी एड्रेस पर पहुंचोगे या मैं आपको बताऊंगा कि मेरा घर किधर है, वो एड्रेस दूंगा, तब आपको पता चलेगा? सूर्या भाई, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में ये हो जाएगा कि नहीं, मेरे साथ तो चले, हाँ, ऑनेस्टी के साथ, बातें इधर की उधर हो जाती। नहीं, बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें, ऑनेस्टी के साथ मेरे साथ चले। आपने मुझसे आपने मेरे, मैं आना चाह रहा हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा, बेफिक्र है, मैं आपके तरीके को नकारा नहीं, याद रखें, मैंने ये नहीं कहा कि ईश्वर तक पहुंचने या ईश्वर से कनेक्ट होने का सिर्फ नमाज रास्ता है, वो तो कुरान भी नहीं कहता कि सिर्फ नमाज है, नहीं, दुआ है, दुआ नमाज के बाहर भी है। चलो एक और आयत ले लो, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी, कुरान की आयत है जिसमें सूरह इसरा की आखिरी आयत है, जिनमें बयान किया गया है कि अल्लाह को याद करो, लेटे हुए, बैठे हुए, चलते फिरते हुए, अपनी करवटों के अंदर अल्लाह को याद करो, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करो। तो हमारे लिए अल्लाह से ताल्लुक कायम करने के लिए सिर्फ मस्जिद जाना ही नहीं है काफी, यानी मस्जिद ही नहीं है सिर्फ अल्लाह के साथ कनेक्शन जोड़ना, हम उसके बगैर भी कर सकते हैं, मस्जिद के बगैर भी अल्लाह के साथ बात हो सकती है, उसके साथ ताल्लुक कायम हो सकता है, ठीक है ना? तो एक तो ये चीज है। अब मैं आपसे जो मिसाल दे रहा था ना, वो समझना पड़ा था, क्योंकि आपने पूछा कि क्या आप ये कहते हैं कि सिर्फ नमाज ही है, मुसलमान कह देते हैं कि भाई नमाज ही सही तरीका है, उसके अलावा सारे गलत हैं। पहली बात यह है कि मैंने ये आपको बताया कि सिर्फ अल्लाह तक पहुंचने के लिए सिर्फ नमाज ही नहीं इस्लाम ने भी की, उसके अलावा भी दुआएं हैं, उसके अलावा तरीकाकार हैं, उसके अलावा अच्छे काम हैं, अल्लाह के सच बोलना भी, मिसाल के तौर पर अलैकुम बिस्सिद्क, सच बोलना भी अल्लाह के करीब कर देता है। हाँ,
सब्र करना भी अल्लाह के करीब, मुश्किलों में सब्र करना भी अल्लाह के करीब करता है। सूर्या, मिसाल के तौर पर आप पे कोई समस्या आई, दुर्घटना आई, आपने सब्र किया, आप ईश्वर के करीब हो जाओगे। इस्लाम कहता है आप करीब हो जाओगे, आपको मुश्किल आसान हो जाएगी आपकी। मगर अभी मैं जो उदाहरण दिया था उसमें मेरे साथ चलना है। सूर्या भाई, आप मुझसे मिलना चाहते हो, आप अपनी मर्जी से ऐसे ही किसी घर चले जाओगे, या मैं आपको जो एड्रेस दूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, उसके पर आप आओगे तो मेरी मुलाकात होगी? नहीं, एड्रेस होगा तो हम जाहिर है जल्दी से पहुंच जाएंगे। जल्दी से पहुंच जाएंगे, और ऑब्वियसली एड्रेस मैं ही बताऊंगा कि मेरा एड्रेस कौन सा, तभी आपको पता चलेगा। अली भाई को तो नहीं मेरे एड्रेस का पता होगा, या कोई दूसरा बंदा तो नहीं बताएगा, ठीक है ना? यानी मेरा एड्रेस मैं ही बताऊंगा ना, ऐसे ही है ना? जी जी। हाँ, अब आप ना तसल्ली से, इस पर मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये तहकीक का विषय है। तहकीक के विषय से मुराद ये रिसर्च का इशू है। तो अभी चूंकि आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, अभी आप देखो तो आप ये तसल्ली से देखिएगा। अब मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाने के लिए एक बात करने लगा हूं। सूर्या भाई, तसल्ली से बैठना, कंपैरिजन करना कि प्रार्थना का, उपासना का, या ईश्वर के साथ ताल्लुक कायम करने का जो तरीका इस्लाम ने बताया है और जो सनातन धर्म ने बताया है, उसमें से ऑथेंटिक कौन है, चेन वाइज, रिसर्च वाइज, असेंस वाइज, वर्ड वाइज, हर तरह, स्पिरिचुअल वाइज। मिसाल के तौर पर सनातन धर्म के अंदर जो उपासनाएं आप तक पहुंची हैं, प्रार्थनाएं पहुंची हैं, एक की दूसरी है, दूसरे की तीसरी है, चौथे की पांचवी है। एक दूसरे, कोई कहता है योगा करें, कोई कहता है तपस्या करें, कोई कहता है दर्शन ज्वाइन करें, कोई कहता है आश्रम में जाएं, कोई कहता है विवाह करें। हर तरह की मुख्तलिफ चीजें आपको मिलती हैं, और मजे की बात तो यह है कि उनकी ऑथेंटिसिटी कंफर्मेशन ही नहीं है। यानी अगर मैं आपसे अभी पूछना शुरू करूं कि जो प्रार्थना आप तक पहुंची है, या जो चीजें, जो तरीकाकार आप तक पहुंचा है, इसकी कोई चेन है कि ये कैसे आप तक पहुंची? आपके पास ये होमवर्क करें। कि मैं, इसलिए मैंने कहा मैं इस पर ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो फिर मेरा पक्ष हो जाएगा, और मैं पक्ष थोपना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जो मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट दिया है ना, कि नमाज के अलावा भी, यानी सलात के अलावा भी अल्लाह से गुफ्तगू करने के तरीके खुद इस्लाम ने बयान फरमाए हैं कि हैं। मिसाल के तौर पर एक और आयत ले ले, सूरह अनकबूत की आखिरी आयत है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो ईश्वर की तलाश में, खोज में निकलते हैं, उनके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। इससे भी पता चलता है कि रास्ते कई खुलते हैं उस तक पहुंचने के। ये बात समझ आती है? मगर बात यह है कि कोई भी समझदार इंसान होगा, वो सबसे अपडेटेड, सबसे फैसिलिटेटेड और सबसे सिक्योर रास्ते को अपनाएगा, ताकि वो किसी भी दुर्घटना, समस्या और अनहोनी से बचते हुए ईश्वर के पास जल्द से जल्द पहुंचे। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास पलटता है, जल्दी से दौड़ता, गिरता पड़ता कि कैसे भी अपनी माँ के पास पहुंच जाऊं। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि अपने ईश्वर के पास अच्छे तरीके से सोच समझ के जल्दी से पलट आए। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने रख दिया कि ये रिसर्च का विषय है। जाइए, तहकीक कीजिए, धर्मशास्त्र पढ़िए, उस पर खोज कीजिए कौन सी चीज जेन्युइन सूत्रों से हम तक पहुंचती है, और किस चीज के अंदर खुद सनातनी कह चुके हुए हैं कि इसमें मेल मिलावट मौजूद है, और जिसको खुद सनातनी कुछ वैल्यू वर्थ करते ही नहीं है। जी मेरा भाई सूरी भाई। जी आबिर भाई, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में थोड़ा सा अलग है कि जी जी ईश्वर तक पहुंचने के लिए मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं उसको, जैसे आप घर बैठ के ईश्वर को याद करते हो, ठीक है, तो आप आपका आपके मन का जो भाव है ना, मेरा भाव कहने का मतलब जो जिस भाव से आप उसे याद कर रहे हो, ठीक है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। अब वही भाव, अगर सपोज करो कि आप अपने घर से नमाज पढ़ते हो तो आपकी नमाज कबूल हो जाए। समझ गया सूर्य भाई, समझ गया। हाँ तो वो होगा ना, उसका तो जवाब दे दिया मैंने। एक मेरा बिल्कुल आप क्वेश्चन ठीक कह पूरा रहे मैं एक क्वेश्चन पूरा कर देता जी हूँ, फिर मैं जी 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 अपनी बात रख देना। ठीक है, आप जी जी। नमाज घर से पढ़ते हो तो आपकी नमाज कबूल हो जाती है, करेक्ट? हाँ, नमाज ठीक है, पढ़ूं, मस्जिद आप में नमाज पढ़ूं, घर मंदिर में पढ़ूं, पढ़ने हाँ, जाते हो बिल्कुल। तो करेक्ट, वो कबूल हो जी जाती जी है। जी ठीक जी है, जी अगर मैं घर पे पूजा करता हूँ, चाहे मैं मेरे सामने कोई मूर्ति हो या ना हो, बट मैं जब भगवान को याद करता हूँ, ईश्वर को याद करता हूँ, तो मैं भी मैं भी ये समझता हूँ कि मैं कनेक्ट होता हूँ, मतलब हमारी बातें भगवान सुनता है। ठीक है, अब मैं वहीं से, अब घर से मैं अपने मंदिर जाता हूँ, चाहे वहाँ मूर्ति है या नहीं है, मैं कनेक्ट करता हूँ अपने भगवान को, अपने ईश्वर से। ठीक है, मेरा मन का भाव पहुँचता है, ना कि मेरे फिजिकल सराउंडिंग जाती है ऊपर।
ठीक है। मेरा कहने मतलब है कि मैं कहीं भी हूँ, चाहे वहाँ मेरे सामने मूर्ति हो, मूर्ति नहीं भी हो या कुछ भी हो, कहीं भी हूँ मैं, अगर मैं भगवान को याद करता हूँ तो मेरी मन की बात जाती है और मैं उनको कनेक्ट करता हूँ। इसलिए बट ठीक है। इस्लाम में ये कहता है कि आप अगर मूर्ति के सामने बैठ जाओगे तो आप काफिर बन जाओगे। ये ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि बंदा याद हाँ, चालू कर जबरदस्त। रहा है बट मूर्ति आ गई, अब मूर्ति को हटा दो तो दीवारें हो गई। तो आप कहीं भी बैठो आप याद करोगे ना, बट इस्लाम वहाँ पे फेल हो जाता है कि भाई मूर्ति आ गई, अब आप काफिर हो, अब चलोगे नहीं जहन्नम। नहीं नहीं नहीं, वो गलतफहमी है, गलतफहमी है। गलतफहमी ये है कि मजे की बात तो ये है कि कुरान तो बहुत बाद, कुरान तो आया 1400 साल पहले, वेद तो उससे भी पुराने थे। मुझे वेद से मूर्ति पूजा दिखा दें। मसला मूर्ति पूजा का है। मैंने अभी आपने जो बात की थी उस पर मतलब मैंने मेरा कहा था वही है, मूर्ति बिल्कुल, पूजा की जरा जरूरत ही सुनिएगा, नहीं है। जरा जरा सुनिएगा। हाँ हाँ, मूर्ति पूजा की अगर जरूरत नहीं है तो बैठे हैं, मैंने तो खुद कहा है आपको, आप पुकारेंगे ना, अम्मा युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दआन। अल्लाह फरमाते हैं कौन है जो दुखी की पुकार सुनता है। क्या दुखी सिर्फ मुसलमान होता है? हैं? दुखी सिर्फ मुसलमान है? नहीं, हिंदू भी हो सकता है, काफिर भी हो सकता है, ईसाई हो सकता है, यहूदी दुखी हो सकता है। उनकी पुकारें कौन सुनता है, प्रार्थनाएं कौन सुन। आपको क्या लगता है कि आपको रिजक कौन देता है? मैं क्या मुसलमान ये मानते हैं कि आपको रिजक को गणेश देता है या शिव जी देते हैं या विष्णु देते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूं कि वही एकम, वही ईश्वर है, अकेला, तन्हा, यक्ता, जिसका कोई प्रतिमा नहीं है, ना तस्य प्रतिमास्ते, यजुर्वेद में लिखा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वही रिजक देता है आपको। मेरा मानना, मुझे भी वही देता है, आपकी पुकार भी वही सुनता है जो मेरी सुनता है, आपके दुख और दर्द का मदावा भी वही करता है जो मेरा करता है। वेद में भी लिखा है कि उसके कई भिन्न भिन्न प्रकार के उसके नाम हैं, अच्छे नाम जितने हैं उसके हैं। उससे मुराद ये नहीं है कि मूर्तियां बना लो, वेद में तो नहीं। अब ये असल में गिला ये हो गया मुसलमानों ने, असल में हुआ ये है कि वेद को गुजर गया था बड़ा समय, समय गुजर जाने की वजह से और जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस जब मूर्ति पूजा स्थापित हो गई, स्थित हो गई, रुक गई, स्थिर हो गई उस मुआशरे सोसाइटी में, इस आर्याव्रत कर लें या हिंदू या भारत कर लें, इसमें जब मूर्ति पूजा बैठ गई ना, तो लोगों को याद ही नहीं रहा, उनकी मेमोरी से अरेज हो गया कि मूर्ति पूजा तो बाद में आई थी, ये तो पहले नहीं थी। इस्लाम ने जब दोबारा उस बात को उठ, यानी कुरान में, इस्लाम ने नहीं, हमारा मानना यह है कि सारा धर्म, जो धर्म ईश्वर की तरफ से आया वो एक ही धर्म था, इस्लाम। ठीक है, हमारा मानना यह है। तो सनातन धर्म में भी वो बातें जो कुरान के साथ मैच करती हैं, मुझे मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि वो ईश्वर की तरफ से हैं। जैसे ये मोनोथिज्म की बात कर रहा हूं, जो मोनोथिस्टिक अप्रोच है। तो सूर्या भाई, कुरान पर तो बाद में आप बात कीजिएगा या देखिएगा, कुरान आने से पहले वेदास में ही ये बात कर दी गई थी कि मूर्ति पूजा है ही नहीं है, वो तन्हा है, उसका कोई भी सानी नहीं है। ना उपनिषदों में लिखा है, ना वो जना है, ना जना गया है, ना उसकी आगे से कोई संतान है, ना वो किसी की संतान है। उपनिषद पढ़कर देखें। मकसद कहने का ये है कि जब तक आप, मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं मैं एक बंद कमरे के अंदर जहां कोई मूर्ति वगैरह नहीं, तो कहते हैं दीवार है। आप किसी मुसलमान से पूछें, वो दीवार को सोच के पूजा करता है, दीवार को देख के? ना आप ऐसे करते हैं, आप भी दीवार को देख के तो नहीं करते। मगर मूर्ति एक प्रॉपर आकार है जिसको जब तक रखा नहीं जाता वो चीज मंदिर नहीं। मिसाल के तौर पर आपका एक शास्त्र है जिसको बोलते हैं अगस्त्य शास्त्र, ठीक है, सॉरी अगामा शास्त्र। अगामा शास्त्र आपको पता है सूर्या भाई? नहीं। हाँ, पढ़िएगा, मुझे पता है ना, तकरीबन उसकी पीडीएफ अभी मिल जाएगी, क्रक्स निकाल के 1819 सफ़े की, यानी 18 से 19 पेजेस की, मगर वो है डिटेल में। अगामा शास्त्र, अगामा शास्त्र के अंदर डिटेल बताई गई है कि मंदिर कैसे बनेगा, मंदिर कंप्लीट कैसे होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगामा शास्त्र में लिखा है कि मंदिर में मूर्ति जो है वो किस प्रकार रखी जाएगी, नॉर्थ में, ईस्ट में, किस जगह पर रखी जाएगी, जब तक मूर्ति नहीं आएगी। अच्छा, स्नान करने की जगह कौन सी है, हवन करने की जगह कौन सी है, मंडप कहाँ लगेगा, ठीक है, बलिदान कहाँ दिया जाएगा, और वेदास कहाँ पढ़ी जाएंगी, ये सारी चीजें अगामा शास्त्र बताता है। ठीक है, मैं ये कहता हूं, जो ईश्वर इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला है, इसकी उत्पत्ति करने वाला है, उसको मंदिरों में इन छोटी छोटी मूर्तियों में कैद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। तो ये कहना कि मंदिर तब तक मुकम्मल कंप्लीट ही नहीं होगा जब तक मूर्ति स्थापित, वहां पर मूर्ति की स्थापना नहीं होगी। हमारा मसला ये है, या इस्लाम का या वेद का भी इवन मसला ये है। तो मकसद कहने का ये है सूर्या भाई, आप बंद कमरा कीजिए, उसमें बैठकर जिस तरह आपको अच्छा लगता है, आप ईश्वर को पुकारना चाहते हैं, सत्य की बात करना चाहते हैं, करें। मैंने आपको बताया मुझे गायत्री मंत्र बहुत पसंद आया,
क्योंकि इसमें ईश्वर से ये प्रार्थना की गई है सत्य दिखाए, ज्ञान प्राप्त हो, आपको नॉलेज मिले, आप सत्य को स्वीकार करें। तो गायत्री मंत्र मैं पढ़ता हूं, मैं तो गायत्री मंत्र पढ़ता हूं। तो जो चीज शिर्क ना हो, यानी एक ईश्वर के अलावा किसी दूसरे की उपासना प्रार्थना न की जाए और किसी दूसरे के सामने सजदा ना किया जाए, हमें कोई मसला नहीं। अब कहा जा सकता है काबे के अंदर भी तो पूजा की जाती है ना, काबा हमारी तरफ से जो है ना वो कितनी बार गिरा है। जब काबा नहीं था तब ईश्वर की पूजा नहीं होती थी, होती थी। और काबे का पूरी हमारी सलाद के अंदर जिक्र ही नहीं है। तो ये बड़ी पुरानी बातें हो चुकी हैं काबे के ऊपर, मुझे यकीन है आप नहीं वो बात करेंगे। मगर जो दीवार की बात की गई, मुसलमान दीवार को तो देख के पूजा नहीं करते, वो दीवार गिरा दो, खुले आसमान में खुले जंगल में भी करते हैं। इसी तरीके से आप भी करते हो। सनातन धर्म में भी उपासना प्रार्थना का खुले में यही तरीका था, नेचर के साथ जुड़ना, अपने आप को ईश्वर के साथ कनेक्ट करना, वो करें, उसमें मुझे भी आपत्ति नहीं है। मगर ये जरूर याद रखिएगा कि मनुष्य को चाहिए कि वो हमेशा रिसर्च में रहे, ज्ञान प्राप्त होता रहे उसे, और वो जानता रहे कि सत्य क्या है और ईश्वर के करीब चीज क्या है, आपको पता चल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है मेरे भाई? जी अमीर भाई, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा वहीं अटक रहा है कि पूजा तो मैं कर रहा हूँ ना ईश्वर की, चाहे मैं जी किसी जी भी जी फॉर्म में कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से अगर आपका सवाल वही है ना, तो आप फिर प्रश्न देखिएगा या फिर नए सिरे से अगर कोई बात, इस पर गौर कीजिएगा जो मैंने 3-4 चीजें बताई हैं। जैसे मैंने रिसर्च का आपको कहा, इसके अलावा मैंने कहा थोड़ा सा प्रार्थनाओं को देख लें, वर्ड्स पर जाकर स्टडी करें, देखें कि इस्लाम में जो प्रार्थना की जाती है उसके शब्द क्या हैं, उसका अर्थ क्या है, जो अर्थ ज्यादा प्यारा है उसकी तरफ देखें, कौन से स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, ये भी तो होता है ना। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, सूर्या भाई, आपने किसी को प्रेम पत्र लिखना हो, छोटी मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, प्रेम पत्र लिखना हो तो आप ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, समझ में आने वाली हो, और उसकी 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 वोकैबुलरी भी, उसकी शब्द का जो उसके अंदर अर्थ है वो भी स्ट्रांग हो, ताकि आपकी मोहब्बत का एक्सप्रेशन ज्यादा स्ट्रांग हो। ऐसा ही है ना? नहीं, ठीक मेरा है ना? मानना है अगर मैं किसी भी फॉर्म से अच्छा, अपनी मोहब्बत का एक्सप्रेशन किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना नहीं, है। मैंने एक स्पेसिफिक नहीं, वो तो अपनी बात ठीक है, मैं तो जो स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं उसमें मेरे साथ चलें कि ऐसा ही होगा ना अगर आपने प्रेम पत्र लिखना हो, ठीक है, तो आप ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे ना जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग और सबसे ज्यादा प्यारी हो। ठीक है ना? अब यही मैं तो इसीलिए तो मैं इस पे कह रहा हूँ ना, इसी चीज पे तो हमारा ये क्वेश्चन है कि आप ईश्वर को किसी भी फॉर्म, किसी भी तरह से प्राप्त कर सकते हो, ना कि एक ही ओहो, रास्ता जो दिया है इस्लाम। मैंने ये कहा ही नहीं है कि किसी भी, मैं कह रहा हूं सबसे बेहतर में करोगे। चलो आसान लफ्ज़ में समझ लो, आप अपनी वालदा के लिए क्या बुरा खाना लेके जाओगे या सबसे उत्तम खाना लेके जाओगे भोजन के लिए? अपनी माता के लिए सबसे उत्तम चीज लेके जाओगे या सबसे हीन? मैं अब ये इसका आंसर ऐसे आप नहीं हो सब सकता। मैं इस मेरा सूर्या क्वेश्चन भाई, इससे इसीलिए मैंने कहा हैसियत टाइम ले होगी, लो, इससे बहुत इसीलिए मैंने कहा टाइम ले लो। अमर भाई हाँ, 1 मिनट देंगे, 1 मिनट जस्ट एक। जी 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 जी। अच्छा, सूर्या भाई, अमर भाई ने बड़ा जबरदस्त आपको जवाब दे दिया था, आप उस तरफ गए नहीं, मैं थोड़ा सा आपको क्लोज करना चाहता हूँ। अच्छा सूर्या भाई, फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हैं, कोई मूर्ति है, फॉर एग्जांपल बता दें किसकी मूर्ति, राम जी की, गणेश की, किसकी मूर्ति? मैं कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, तो ये बताओ कि चलो हाँ, ठीक है, ठीक। ठीक ठीक, कृष्ण जी की मूर्ति आपने रख ली है, तो आप पूजा करना चाहते हैं ईश्वर की, ऐसे ही है, ये कृष्ण जी की जी, पूजा करना चाहते हैं, जी, जी। अब किसकी कृष्ण को पूजा करना ईश्वर चाहते मान लो या ईश्वर को कृष्ण मान लो, बात तो एक ही है। मैं ईश्वर को कनेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली। हैं? कनेक्ट कर रहे हैं या हैं ही वो एग्जैक्ट? अब वही वाली बात है ना कि मैं ईश्वर ईश्वर कृष्ण को ही मान के कर रहा हूँ ना अभी तो। चलें ओके, ठीक है, ओके, ऐसे कर आप ईश्वर मान लिया आपने कृष्ण जी को, और आप उसकी इबादत करना स्टार्ट कर दिया आपने। हम्म। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या कृष्ण जी ने इबादत करनी चाहिए, ईश्वर की इबादत करनी चाहिए? अमर भाई ने आपको बताया था कि भाई मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा, मेरे घर कैसे आना है वो ज्यादा मुनासिब है, या आप वैसे ही टामक को यहाँ मारते रहें? तो ये बिल्कुल सामने की बात है कि भाई जो तरीकाकार उसने बताया ठीक है। तो कृष्ण जी ने आपको कहीं पर कहा है कि मेरी मूर्ति बनाएं और फिर मेरी उपासना करनी शुरू कर दें? मैं वही, मेरा क्वेश्चन वही है ना, मैं अपने मन के भाव से, मैं अपने आप जब ईश्वर ठीक से है, बात करते हो तो आप कैसे मुंह से, ये अपनी आवाज के थ्रू बात करते हो या आपका आपकी भाव देखा जाता है नो ईश्वर को नो कनेक्ट करने के नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वो तो लिए? अमर भाई ने भी आपसे कहा ना कि तरीका करिए कि आप हम्म, बात करना चाहते हैं, तो क्या बात जी। करने के लिए ईश्वर ने जो तरीकाकार बताया है, फॉर हम्म, एग्जांपल आपने ईश्वर मान लिया कृष्ण जी को ही, तो क्या ठीक है। कृष्ण जी ने आपको ये तरीका बताया है कि जैसे आपका दिल करे वैसे करके आप मेरी मूर्ति बना लें और ये तरीकाकार अपनाएं तो जरा ज्यादा
बेहतर होगा और ज्यादा बेहतर तरीके से मैं सुन पाऊंगा। और अगर आप मूर्ति नहीं बनाएंगे तो मैं सुनूंगा नहीं। ईश्वर या अल्लाह जो अगर है ऊपर और मैं उसको किसी भी फॉर्म में बना के अगर पूजा कर रहा हूँ, तो वो क्या वो मना कर देगा कि भाई ये गलत तरीका है, तू मेरे से बात कर रहा है, वहां से क्यों बात कर रहा है? वो तो मेरे नहीं, मन के भाव को देखेगा ना, यार ये तो बंदा कुछ मांग रहा है, कुछ मुझसे बात कर रहा है, मेरे को नो कुछ प्रॉब्लम। बता तो रहा है। उसने कहा तो है कि मुझसे मांगो मैं अता करता हूँ, लेकिन वो कहता है कि बीच में ये जो चीज आप लेके आ रहे हो ये मैंने नहीं बताई। अभी आपसे मैंने स्पेसिफिक पूछा कि आप कृष्ण जी की ही बात कर रहे हैं, तो क्या कृष्ण जी ने आपसे कहा? तो आपके पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा। तो जो तरीका उन्होंने कहा ही नहीं, आप क्यों करना चाहते हैं? आप ये सोचे ना कि कहा नहीं कहा की बात को अभी मैं हटा के चलते हैं। आप अपने तौर पे सोचें कि अगर मैं किसी को याद कर रहा हूँ, नहीं, जैसे कि आपने सॉरी मैं सॉरी किसी सॉरी 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 पिताजी को सॉरी याद सॉरी करता सॉरी हूँ। सूर्या भाई, एक तो जी, टाइम काफी हो गया, दूसरा ये है कि जी, अली भाई ने मेरे ख्याल से जितनी अभी बात की है ना, ये वो मेरी रिपीट सारी हो रहे बात के हैं। ऊपर वजनी, वो सारी वजनी बात है मेरी बात से भी। मेरी सारी, हालांकि मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहा था पूरी नेक नीति, मगर जो अली भाई ने बात किया वो मेरी सारी बात के ऊपर वजन, उसकी वेट ज्यादा है। अभी आपने एक मिसाल के जरिए खुद कहा कि ऑब्वियसली जहां मैं बताऊंगा वहां आप आएंगे तो हमारी मुलाकात होगी। फिर आप कह रहे हैं अभी मैं ये मानकर चल रहा हूं कि नहीं कहा, मैं अगर मैं करना चाहता हूं क्यों कर, सूर्या भाई खुद सोचें, थोड़ा रेशनैलिटी को भी यूज करें, थोड़ा दिमाग भी रखें कि जिस बंदे ने कहा ही नहीं है आप क्यों कर रहे हैं भाई? कैसे कर सकते हैं? और गलत क्योंकि कर रहे हैं ना जब देखो, उस बंदे ने कहा ही नहीं। अगर आपको ये लगता है कि अल्लाह ने आपको बोल दिया है कि कुरान में, तो आपको वो तो सत्य भाई लगता है। आप हम मेरी बात मैं सुनो उसको सत्य नहीं सूर्य मानता भाई ना। हुँ, काफी टाइम हो गया, अपना ख्याल ठीक है, रखिएगा, रेपिटेशन हो रही है बात की। अली भाई ठीक है। इनसे इजाजत ले लेना अली भाई। बिल्कुल, बिल्कुल आमिर भाई, क्योंकि जी जी बहुत दफ़ा आपने समझाया लेकिन जी नहीं जी। कोशिश करना चाहते, तो इनकी मर्ज़ी है। नहीं, अलबत्ता आपने जितनी बातें की ये गौर करेंगे। गौर करें। और मेरे ख्याल से अली भाई आपने जो बात रखी थी श्री कृष्ण की, इनको समझ आ गई है, बस वो अब कह रहे हैं नहीं, दामन छुड़ा के कहते हैं नहीं मैंने अपनी मर्जी करनी है। तो भाई आप अपनी मर्जी कर लें, फिर उसके मैंने बाद अल्लाह कृष्ण पर गिला ना करें। आप जी मेरे से सूर्य कृष्ण भाई की बहुत बात शुक्रिया। करते हैं। हाँ, ठीक है। सूर्य भाई बहुत जी, शुक्रिया, जी। आपसे बड़ा मजा आया बात करके। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर तफसील से बात होगी। आप खुद जी, देखें कितना टाइम आपको दिया, जी, देखिएगा जी, जरा, बहुत टाइम ठीक हो है? गया मुझे। जी, जी। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया ओके, सूर्य भाई, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अली भाई माशाल्लाह क्या बात है, आपने तो यॉर्कर मारा है माशाल्लाह। हाँ जी। हाँ जी। तो आमिर भाई, इस टॉपिक के ऊपर इनसे ये सबसे पहली बात यही पूछने वाली है, और क्योंकि इसके ऊपर मैंने 3-4 प्रोग्राम किए हैं, तो मैंने इनकी सारी साइकी समझी है। और मैंने हम्म पूछा है, कोई राम भक्त था, कोई गणेश जी की, तो मैंने उनसे पूछा कि यार उन्होंने आपसे कहा है कि ऐसे करें? तो कहते हैं नहीं, उन्होंने नहीं कहा, हमारा दिल करता है। अगर इस चीज़ को दलील बना लिया जाए कि हमारा दिल करता है तो लिहाज़ा हम ऐसे कर सकते हैं, हमें इजाज़त होनी चाहिए, तो दिल तो बड़ी बातों को करता है। तो हम्म फिर इस दलील की बुनियाद पे तो वो गलत बातें जो हमारा दिल कर रहा है, वो भी अलाउ होनी चाहिए। वो भी तो हमारी हम्म। भावनाएँ हैं ना। तो ये तो कोई बिल्कुल दलील नहीं है। बिल्कुल। इस लेकिन टाइम बहुत हो चुका था, मैं इसको कंटिन्यू इनके साथ नहीं करना चाहता था, क्योंकि वाक़ईतन आपने जितना सिंसियरली टाइम दिया, बिलीव करें जी अमर जी। भाई, जितनी ईमान अफ़रोज़ गुफ्तगू आपने की है, जज़ाकल्लाह। हमारे भाई थोड़ा-सा गौर करें इसके ऊपर, तो यकीन करें कि आपने बिल्कुल क्लियर करके रख दी सारी बात। अब इनकी मर्ज़ी, जज़ाकल्लाह। हम यही इनकी कर मर्जी सकते है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कबूल करे। ये नहीं हैं। तो आमीन, इनके इनके याद दोस्तों में से कोई इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, तो बात समझ जाएगा। और आपने भी इंशाअल्लाह। बड़ी जबरदस्त अंदरूनी इंटरनल क्रिटिसिज्म करके इनको समझा दिया। वैसे तो बेसिक एक मिसाल बड़ी जबरदस्त थी कि भाई अगर आपने जिससे मुलाकात करनी है वो ही आपको तरीका बताएगा ना। हाँ जी, वही बताएगा। मूर्तियां हटाकर जब आप एक ईश्वर की उपासना करेंगे उसकी लज्जत आपको और आएगी। ये तौहीद वालों से कभी पूछिएगा, ठीक है ना? तौहीद वालों से कभी पूछिएगा, हैं? वो क्या कहते हैं, अजब चीज है लज्जते हैं दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। ठीक है जी। तो जब आपको तौहीद की चाशनी मिल जाती है, फिर आप हवाओं में उड़ते हैं। जी, फिर आप हवाओं में उड़ते हैं। बेशक।